हाय एवरीवन, कैसे हैं आप? तो आई होप कि बहुत ही अच्छे होंगे और अच्छी तरीके से चीज़ों को आप सीख रहे हो। तो आज हमारा डे 3 सेट्स के अंदर जिसमें हम देखने वाले हैं कि भाई किस तरीके से हम वैल्यूज़ को अगर सेट्स की मॉडिफाई करना चाहते हैं, तो कैसे करेंगे, ऑपरेटर्स कौन-कौन से होते हैं और वो जैसा कि हमने सुना था इंटरसेक्शन, यूनियन, ये सारी चीज़ें क्या है और किस-किस तरीके से इनमें डिफरेंसेस होते हैं। सारी चीज़ें आज की क्लास में हम लोग डिटेल में देखने वाले हैं, तो आपको परेशान नहीं होना। ले चलते हैं आपको स्क्रीन। आई होप कि आप स्क्रीन अभी देख पा रहे होंगे, स्क्रीन आपके सामने होगी। तो चलिए हम यहाँ पर आपको ले चलें और यहाँ पर मैंने कुछ फंक्शंस लिखे हैं, लाइक ऐड एक फंक्शन है, एक हमारा रिमूव हो गया, एक हमारा डिस्कार्ड हो गया, एक हो गया पॉप, एक हो गया क्लियर। ये कुछ ऐसे फंक्शंस हैं जिनका हम यूज़ करके जो हमारा सेट्स होता है उनमें मॉडिफिकेशंस करते हैं, क्योंकि ये तो ज़रूरी है, ठीक है? कैसे करेंगे? इन सारे फंक्शंस का यूज़ करके करेंगे। कैसे? चलिए देखते हैं। तो आपको सबसे पहले हम यहाँ पर ले जाते हैं और सबसे पहले आप देखिएगा, पढ़िएगा थोड़ा-सा। इसमें हम कुछ कोड्स को ऐड कर लेते हैं, लाइक ऐड अ सिंगल एलिमेंट टू द सेट इफ द एलिमेंट इज ऑलरेडी प्रेजेंट इट डज़ नथिंग। चलो, तो हम एक काम करते हैं, सिंपल सा एक सेट यहाँ पर बना लेते हैं अपना छोटा-सा। ये हमारा एक सेट बनने वाला है 1 2 3 4 5, ठीक है? जो भी वैल्यूज़ हमने यहाँ पर डालनी है। क्या ये सेट है? आप बताएँगे बिल्कुल सही बात है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, कोई भी परेशानी वाली बात नहीं कि ये सेट है। किसी को कोई भी डाउट अब नहीं बचा होगा, ठीक है? अब हमें क्या करना है भाई, हम इसमें एक एलिमेंट और ऐड करना चाहते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास एक एलिमेंट है जिसका नाम है 67, इसे हम ऐड करना चाहते हैं। तो हम क्या करेंगे, ऐड नाम का फंक्शन यूज़ करेंगे और इस फंक्शन का यहाँ यूज़ करके अपने इसके अंदर लिख देंगे 60, 76 या जो भी है। तो इस तरीके से कर दिया हमने। अब हम यहाँ पर अगर इसको प्रिंट करा रहे हैं तो आप देख पाएँगे क्या, जो चीज़ हम आपको दिखाना चाह रहे हैं। तो हमने यहाँ पर क्या कर दिया, पहले यहाँ पर 6 तक लास्ट वैल्यू थी, अब यहाँ पर 76 एक और वैल्यू यहाँ पर ऐड हो चुकी है, जिसे हम क्या बोलते हैं, भैया हमने यहाँ पर एक वैल्यू को ऐड कर लिया, दैट्स ऑल, ठीक है? ये चीज़ हमने यहाँ पर ऐड कर ली। कैसे ऐड करी? इस 76 को हमने यहाँ पर ऐड कर दी, ठीक है? ऑलराइट, इतना समझ में आ गया क्या? अब एक चीज़ और यहाँ पर आपको करके दिखाते हैं कि हम दोबारा जाते हैं यहाँ पर, ठीक है? फिर यहाँ पर लिखते हैं, फिर ऐड लिखते हैं, फिर जाके हम यहाँ पर 76 ऐड कर देते हैं। तो मतलब क्या होना चाहिए, अब एक बार और ऐड ऐड हो जानी चाहिए। आप कहेंगे हाँ, बिल्कुल हो जानी चाहिए। फिर हम यहाँ पर एस को यहाँ पर प्रिंट करा देते हैं, लाइक इस जगह पे। तो आप क्या देखेंगे कि नहीं, ये तो एक ही बार है। आप देख पा रहे हैं, आई थिंक तीनों चीज़ें देख पा रहे हैं। पहली बार जब हमने इसमें ऐड कराया तो यहाँ पर हमें देखने को मिला था इसने 66। अगर हम यहाँ पर एस को प्रिंट कराएँगे तो उसने बताया था कि भैया 76 आपका ऐड हो गया, ठीक है? फिर हमने एक बार और करा दिया, तो आपको क्या देखना चाहिए था कि एक बार और ऐड होना चाहिए था, ठीक है? बट यहाँ पर नहीं हो रहा। अब ये रीज़न आपको बताना है। आई होप अब तक तो आप ये सारी चीज़ें समझ चुके होंगे कि ये क्यों नहीं हुआ था, ठीक है? ऐसा क्यों नहीं हुआ? तो आई होप पहले हमने ऐड करा है, उसके बाद मैंने इसको प्रिंट किया, फिर हमने ऐड करा है, उसके बाद हमने यहाँ पर प्रिंट किया। तो उसका मतलब बस सीधा-सीधा है, क्योंकि सेट की ये प्रॉपर्टी होती है कि वो डुप्लीकेट्स वैल्यूज़ को स्टोर नहीं करा सकता। तो बार-बार अगर आप एक ही चीज़ वहाँ पर ऐड कराने की कोशिश करोगे तो क्या होगा? इट विल नॉट ऐड इट, ठीक है? वो कुछ नहीं करेगा। जो चीज़ पहले से एक्जिस्ट करती है उसके अंदर, तो उसे वो ऐड नहीं करेगा। और अगर आप कोई नए वैल्यू यहाँ पर ऐड करने की कोशिश करोगे, देन इट विल ऐड। तो वही यहाँ पर लिखा है, इफ द एलिमेंट इज प्रेजेंट ऑलरेडी इट डज़ नथिंग, ठीक है? ऑलराइट, दैट्स द थिंग आई एम लाइंग टू लेट यू नो। सेकंड चीज़ हम देख लेते हैं, रिमूव। अभी हमारे पास एस है, जो कि हम यहाँ पर देख पा रहे हैं, एस है, ठीक है? अब ये क्या करेगा, रिमूव फंक्शन। रिमूव फंक्शन का काम क्या होता है? रिमूव अ स्पेसिफिक एलिमेंट फ्रॉम द सेट रेज़ेस अ की एरर इफ द एलिमेंट इज नॉट फाउंड। क्या है, इसे समझाते हैं। तो यहाँ पर हमने गए और यहाँ पर हमने जाके हमने बोल दिया है रिमूव, और रिमूव करने के लिए हमने बोल दिया जो हमने ऐड किया था 76। अब हम यहाँ पे एस क्लिक करते हैं तो आप देखने को मिल जाएगा, आपको क्या देखने को मिल रहा है कि भाई जो हमने यहाँ पर ऐड कर दिया था 76, ये जो कि अभी दिख रहा था, बट अब यहाँ से रिमूव हो चुका है। अब हमारे पास जो पुराने वाले जितने एलिमेंट्स थे 6 तक, मतलब टोटल 5 थे और लास्ट वाले तो हमारी 6, बस उतने एलिमेंट बचे हैं। ये 76 जो हमने ऐड किया है वो तो भैया यहाँ से हट गया। कैसे हट गया? क्योंकि हमने यहाँ रिमूव फंक्शन का यूज़ किया और इसके थ्रू हमने एलिमेंट्स को हटाया। हम डायरेक्टली इंडेक्सिंग का यूज़ कर नहीं सकते, तो हम इस तरीके से चीज़ों को वहाँ पर हटा रहे हैं, ठीक है? तो इसमें खास चीज़ क्या है? खास चीज़ यहाँ पर ये है कि अब ये रिमूव इसमें है नहीं, ठीक है? रिमूव है नहीं। अब हम दोबारा यहाँ पर रिमूव चला रहे हैं। तो ओके, ये। तो अब देखिए आपको क्या यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि सेट रिमूव टेक्स एक्जेक्टली 1 आर्गुमेंट आपने दिया है इतना। अरे! ये तो मेरी फालतू की गलती थी, जस्ट गिव मी अ सेकंड ना। लेट्स सपोज़ हमने यहाँ पे फिर से 76 हटाने के लिए कोशिश कर दी, या फिर से हमने 76 हटाने के लिए इसे बोल दिया, तो हमें क्या देखने को मिल गया यहाँ पर? एक एरर ही दे गया। इसका एरर का नाम हो गया की एरर। और ये एरर आ क्यों रहा है, उसकी रीज़न बस इतना है सिंपल सा कि भाई 76 अब इसके अंदर अवेलेबल ही नहीं है और आप फिर भी हटाने की कोशिश कर रहे हो, तो आपको वहाँ पर क्या मिलने वाला है? की एरर, ठीक है? की एरर कब मिलेगा? जब आप ऐसी चीज़ को हटाने की कोशिश कर रहे हो जो वहाँ पर एग्ज़िस्ट नहीं करती, ठीक है? तो आपको मिल जाएगा वहाँ पर की एरर। तो इसलिए आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है, क्योंकि वो अब बचा ही नहीं है इसके अंदर, ठीक है? चलो,
तो इसका कोई सॉल्यूशन है क्या कि ये हमारे एरर ना आए? हाँ, उसका सॉल्यूशन होता है। तो उसके लिए हमारे पास एक और फंक्शन है जिसे हम बोलते हैं क्या? यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, इसमें क्या लिखा है? रेजेस अ की एरर इफ द एलिमेंट इज नॉट फाउंड। बट एक और फंक्शन है जिसका काम है सिर्फ आप एलिमेंट हटाना, जो हमारा रिमूव करता है। बट उसके साथ एक और फीचर आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, तो उस फीचर को हम आपको दिखाएं, उसके बाद ही इसे समझाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ये आ गए हम यहाँ पर। अब यहाँ पर हम आ चुके हैं लाइक एस डॉट, फिर हमने यहाँ पर लिख दिया डिस्कार्ड, और डिस्कार्ड के बाद हमने यहाँ पर कर दिया है 76। ठीक है, अब सेम ही काम कर रहा है, सेम ही काम कर रहा है। तो अभी यहाँ पर कुछ आउटपुट तो नहीं आ रहा, बट आपने देखा होगा यहाँ पर कि यहाँ कुछ एरर भी नहीं आ रहा। तो बस यही था सोल्यूशन हमारा। सोल्यूशन क्या कहता है कि अगर आप रिमूव का यूज करेंगे, इफ वी विल यूज रिमूव, देन अगर वो एलिमेंट नहीं है जो चीज आप ढूंढ रहे, तो आपको वहां पर क्या मिलेगा? कि एरर मिलेगा। ठीक है, तो हम तो नहीं चाहेंगे हमारे में एरर आए, तो आप डिस्कार्ड का यूज करिए, जो कि बेटर रहता है हमारा रिमूव से। और अगर वो एलिमेंट नहीं है तो वहां पर कुछ भी आउटपुट नहीं आएगा, लेकिन आपको एरर नहीं मिलेगा, मतलब आपको एरर नहीं आने वाली है, आप सुकून से वहां पर रह सकते हैं। तो इसके लिए हमें क्या यूज करना चाहिए था? डिस्कार्ड यूज करना। दिस, दैट्स ऑल। ठीक है, आई होप दैट इज वेरी मच क्लियर टू ईच एंड एवरीबॉडी कि हाँ, बहुत ही आसान है। रिमूव का मतलब क्या होगा? आप हटा एलिमेंट, हटा देगा, बट अगर एलिमेंट नहीं प्रेजेंट था तब वो एरर दे देगा। अब डिस्कार्ड में ऐसा नहीं होगा, आपका एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है, कोई बात नहीं, आपको एरर नहीं मिलेगा, डिस्कार्ड का यूज करिए। ठीक है, अब हम देख लेते हैं यहाँ पर भाई क्लियर का काम क्या है। तो अब हम अपना एस को अगर इस तरीके से डालें, तो हमें क्या देखने को मिल गया? क्या देखने को मिला कि एलिमेंट है 76 हट गया, बट बाकी एलिमेंट्स तो हैं इसके अंदर। तो अगर हम यहाँ पर आते हैं और हमने डॉट एस डॉट सी एल ई आर क्लियर जैसे यहाँ पर किया, तो आपको क्या देखने को मिल गया कि अब अगर आप एस को यहाँ पर प्रिंट करोगे, एस को इस तरीके से प्रिंट करो, तो आपको एक एम्प्टी सेट यहाँ पर देखने को मिल रहा। मतलब क्लियर फंक्शन का काम क्या है? बहुत ही सिंपल सा काम था। उसने सारी जो हमारी लिस्ट थी, हम बोलेंगे सेट था, उसके अंदर के सारे एलिमेंट्स को इसने डिलीट कर दिया। क्या किया? सारे एलिमेंट्स को डिलीट कर दिया। कैसे? एम्प्टी कर दिया। ठीक है, पूरी सेट्स को अगर आपको एम्प्टी करना चाहते हो, तो क्या करोगे? क्लियर कर दोगे, उसके बेस पे आपका जो सेट होगा वो यहाँ पर एम्प्टी हो जाएगा। और यही यहाँ पर लिखा था कि क्लियर का काम होता है ऑल, वो जितने भी एलिमेंट्स हमारे पास हैं, उन सारे ही एलिमेंट्स को हम निकालना चाहते हैं, एट दैट टाइम वी विल यूज द क्लियर। अब पॉप क्या हो गया? पॉप तो छूट गया था, नहीं। चलिए, रिमूव द एंड रिटर्न द आर्बिट्ररी एलिमेंट फ्रॉम द सेट, रेज क्लियर इफ द सेट्स इज एम्प्टी। ठीक है, चलिए, तो हम एक काम करते हैं, इसमें एक एलिमेंट डाल लेते हैं, अपनी जो एम्प्टी सेट है ना, एस डॉट एड, तो हमने यहाँ पर डाल दिया 5। ठीक है, बहुत अच्छा। यहाँ पर हैं, ठीक है, हमने एक एलिमेंट डाला। अगर आप दोबारा एसेट को यहाँ पर चेक करोगे, तो आपको देखने को मिल जाएगा एक एलिमेंट यहाँ पर आ चुका है, जो कि आपका 5 है। ठीक है, अब हम क्या करना चाहते हैं? हम यहाँ पर एस डॉट पॉप करेंगे, एस डॉट पॉप। तो आपके पास दो ऑप्शंस रहते हैं। आप पॉप करोगे तो क्या होगा? देखिए, लास्ट एलिमेंट जो भी इसे दिखेगा, उसको इसने निकाल दिया, और यहाँ पर आप देख भी पा रहे हैं इसे इसने निकाला है। ठीक है, तो अगर आप यहाँ करोगे तो फिर से ही हमारी एम्प्टी सेट बन चुका। यहाँ पर हमने ऐड करके 5 डाला था, पॉप हमने यूज किया, तो इसने जो भी एलिमेंट वहां पर दिखा जो कि लास्ट था, उसे इसने निकाल करके डाल दिया, तो सेट हमारा हो गया एम्प्टी। अब इसके बाद एम्प्टी के ऊपर अगर हम पॉप लगा देंगे, तो क्या होगा वो समझने की कोशिश करते हैं। लाइक पॉप, अब जैसे हम यहाँ पर पॉप रखेंगे, तो आपको देखने को मिल जाएगा कि पॉप अगर आप एम्प्टी सेट के ऊपर लगाओगे, तो आपको ये एरर देखने को मिल जाएगी। और नॉर्मल अगर पॉप के अंदर एलिमेंट है, मतलब सेट्स के अंदर एलिमेंट है, तब आप पॉप लगाओगे, तो वो सिर्फ आपका जो लास्ट एलिमेंट है उसको निकाल के दे देगा। और अगर इसके अंदर आप कोई एलिमेंट की वैल्यू पास करोगे, तो वो उस वैल्यू को निकाल करके दे देगा। अगर नहीं है तो लास्ट एलिमेंट को जो भी वहां पर होगा उसको निकाल देगा, और अगर एलिमेंट ही नहीं है तो वो एरर दे देगा। तो पॉप की 3 चीज आपको ध्यान रखना कि वो पर्टिकुलर वैल्यू को भी निकाल सकता है, लास्ट वैल्यू को भी निकाल सकता है, जो भी अगर आपने यहाँ पर कुछ भी मेंशन नहीं किया। और थर्ड क्या हो जाएगा? वो एरर भी देगा अगर उसके अंदर एलिमेंट ही प्रेजेंट नहीं थे। तो पॉप की 3 चीजें हमें ध्यान रखनी है। और क्लियर का मतलब होता है अगर हमें एम्प्टी करना अपने उसको, तो हम उसका यूज करेंगे क्लियर का। बाकी आई होप सारी चीजें आपको समझ में आ चुकी होंगी। इतना आया क्या समझ में? ठीक, अगर आपको चीजें यहां तक समझ में आई, तो हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट यूज केसेस के बारे में बात करेंगे। आज हम बेसिकली 3 चीजें कवर करने वाले थे। पहले तो हमने ये देखा था कि वे कैसे हम एक्सेस करेंगे, तो एक्सेस करना, मॉडिफिकेशन करना, वो सारी चीजें हम यहाँ पर देख भी पा रहे हैं, इस तरीके से मॉडिफिकेशन कर पा रहे हैं। इसके अंदर हमने देखा कि भैया एक ऐड फंक्शन होता है, एक हमारा रिमूव फंक्शन होता है, एक हमारा डिस्कार्ड फंक्शन होता है, इसके साथ एक हमारा क्लियर होता है, और एक हमारा पॉप होता है। अब इसका यूज कब करते हैं, इसका यूज कब करते हैं, आई होप अब आपको आंसर पता है। पॉप में क्या आएगा? 3 केसेस हो सकते हैं। अगर आप एम्प्टी सेट्स के ऊपर पॉप यूज करोगे, तो आपको यहाँ पर एरर देखने को मिल जाएगा।
ठीक, तो ये बेसिक सी कुछ चीज़ें थी जो आई होप आपको समझ में आ चुकी हैं। अब हम बात करते हैं इसके ऊपर कुछ ऑपरेशंस की, कुछ फंक्शंस की जो कि हम लोग जनरली यूज़ करते हैं। सेट इसीलिए यूज़ करते हैं ताकि हम कुछ मैथमेटिकल फंक्शंस यूज़ कर पाएँ। अब क्या है वो फंक्शन, कैसे उन्हें यूज़ करते हैं? चलिए उन्हें समझाते हैं आपको। ये स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं। आई होप आपने ये बहुत बार देखा होगा कि यूनियन है, इंटरसेक्शन है, डिफरेंसेस है, सिमेट्री है। ये सारी चीज़ें आपने बहुत बार सीखी होंगी, बहुत बार आपने 12th का अगर आपका मैथ का बैकग्राउंड है तो वहाँ पर आपने इसे डिटेल में भी पढ़ा होगा। अब इससे रिलेटेड जितने भी नोट्स हैं ना, उसके लिए आपको परेशान होना है क्या? नहीं, सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर ऑलरेडी मेंशन कर दी हैं विद कोड, आपको सब कुछ यहाँ पर मिल जाएगा, बट अभी समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है? चलिए, तो इसके साथ क्या सिर्फ़ यही हमारे ऑपरेटर्स होते हैं इसके अंदर? नहीं, इसके अलावा भी हमारे पास ऑपरेटर्स होते हैं। ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें हम मैथमेटिकल्स हैं, जिन्हें हम ज़्यादा यूज़ करते हैं सेट्स के रिगार्ड में, तो इसे भी जानना थोड़ा-सा हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। अब इसे जानने की कोशिश करें तो समझने की कोशिश कर लेते हैं पहले तो भाई क्या है ये, कैसे हैं और कैसे ये काम करते हैं? चलो। तो आप देख पा रहे हैं यूनियन। अब यूनियन का मतलब क्या होता है? देखिए ध्यान से सुनिएगा। इसमें क्या दिख रहा है? सब कुछ आपको ब्लू-ब्लू सा दिख रहा है, ठीक है? सब कुछ आपको कैसा दिख रहा है? ब्लू-ब्लू सा। क्या है? देखिए यहाँ पर जो एलिमेंट होंगे इसके अंदर, ओके, इसके अंदर जो एलिमेंट होंगे, ये कलर अच्छा नहीं दिख रहा। इसके अंदर जो एलिमेंट होंगे, इसके अंदर जो एलिमेंट होंगे वो सारे एलिमेंट आएँगे, बट अगर कोई चीज़ रिपीट कर रही है, तो वो सिर्फ़ आपकी एक बार आएगी। इसे बोलते हैं हम यूनियन। दोनों सेट हैं आपके पास, लेट्स सपोज एक सेट है ए और एक सेट है बी, उन दोनों में से सारे सेट के जो वैल्यूज हैं वो आएंगी, बट जो चीज़ 2 बार होंगी किसी में सेट में भी, तो उसको वो हटा देता, रिपीट वाली चीज़ों को नहीं लेता, बाकी नॉर्मल चीज़ों को लेता है। इसी तरीके से इंटरसेक्शन होता है, क्या होता है पहले हम एग्जांपल लेते हैं, वहाँ पर चीज़ें समझाएँगे तो आपको ये दोनों अच्छे से थोड़ा समझ में आएँगी। तो हम वापस चलते हैं, ठीक है? और यहाँ पर आपको लेके जाएँगे और लेट मी यूनियन, ठीक है? यूनियन के केसेस जितने भी हैं उन्हें हम देखें पहले, उसके बाद बाकी दोनों के केसेस को हम देखते हैं। लाइक ये। अब हम यहाँ पर एक सिंपल से हमारे 2 सेट्स बना लेते हैं, लाइक एक सेट 1 हो गया, एक सेट 1 और इसके ऊपर हमने कुछ 3 एलिमेंट यहाँ पर डाल दिए हैं, लाइक 1, 2, 3, ठीक है? इसी तरीके से हमारा आ गया है सेट 2 और इसके अंदर भी हमने कुछ एलिमेंट डाल दिए हैं लाइक 4, 5, 6, ये 2 एलिमेंट्स हमने डाले हैं, जो कि हमारे सेट्स हैं। अब इनके ऊपर हम कुछ करना चाहते हैं लाइक प्रिंट, प्रिंट कर दिया। यहाँ पर हमने सेट 1 और सेट 1 के साथ हम क्या यूज़ करना चाहते हैं, लेट्स सपोज़ हम सबसे पहले देखना चाहते हैं यूनियन। तो यूनियन का हमारा एक साइन होता है ये, ठीक है? इसका हमने यूज़ कर दिया सेट और 2 बस। ये किया तो आपको यहाँ पर क्या देखने को मिला, जो चीज़ मैंने वहाँ पर आपको बताई थी कि ये 1, 2, 3, 4, 5, 6 थोड़ा-सा गड़बड़ हुआ है। गड़बड़ ये हुआ कि एक एलिमेंट हमें ऐसा रखना चाहिए था, जो दोनों में कॉमन हो। ये, ठीक है? तो अब आप क्या देख पा रहे हैं कि एक सेट था हमारा 1 और एक सेट था हमारा 2। अब यूनियन का काम क्या होता है कि सारे नंबर्स को आप लिखो, सारे नंबर्स को लिखो, बट जो रिपीट कर रहे हैं उनको आपको बार-बार नहीं लिख सकते, ठीक है? जो भी चीज़ें रिपीट होंगी उन्हें आप नहीं लिख सकते, मतलब 1 लिखा, 2 लिखा, 3 लिखा। 3 को एक बार लिखा, बट 3 कितनी बार लिखा दोनों में? 2 बार। 5 लिखा और 6 लिखा। तो रिपीट वाली जो भी चीज़ें हैं उनको सिर्फ़ आप एक बार लिखोगे, बाकी सारी चीज़ों को आप किसी भी चीज़ को छोड़ना नहीं है, एक-एक करके लिख दो। इसे बोलते हैं हम यूनियन ऑपरेशन। जब भी आपको ऐसा कुछ काम करना है कि बिना रिपिटिटिव चीज़ें, आपको सिर्फ़ एक बार सारी चीज़ें फेच करनी है किसी भी डेटा सेट से, कि मिक्स्ड बार मल्टीपल टाइम्स वो चीज़ें हैं स्टोर। अब आप क्या चाहते हो कि एक बार आए लेकिन सारी चीज़ें आएँ, तो वहाँ पर आप यूज़ कर लोगे यूनियन का और उसका कुछ इस तरीके से हम इंटरफ़ेस होता है, इस तरीके से हम कुछ उसे दिखाते हैं और आई होप आपको ये यूनियन समझ में आया होगा। अब इसका अपोज़िट क्या होता है भाई, इंटरसेक्शन, कि आपके पास 2 डेटा है और आप सिर्फ़ वैसी ही चीज़ें निकालना चाहते हो जो दोनों में ही कॉमन है, उन्हें आपको निकालना है, सिर्फ़ वही चीज़ आप चाहते हो। तो उसके लिए हम यूज़ कर लेंगे हमारा इंटरसेक्शन। कैसे यूज़ करेंगे? तो सिंपल है, अब तो हमारे पास सेट्स बना हुआ, बस इसी को हम जाएँगे यहाँ पर और यहाँ पर हमने देखा कि भई ये सेट 1 था, ये सेट 2 है और इनके बीच में हमें यूज़ करना है लाइक प्रिंट। प्रिंट करना क्या है? प्रिंट करना सेट 1, सेट 1 के साथ हमने यहाँ पर क्या यूज़ करना है लाइक ये, ठीक है? और इसके बाद आ गया हमारा सेट 2। जैसे हम एग्ज़ीक्यूट करेंगे तो आपको क्या दिखा कि जो चीज़ दोनों में कॉमन है, क्या चीज़ दोनों में कॉमन है? यहाँ पर भी 3 है और यहाँ पर भी 3 है। दोनों में जो कॉमन चीज़ है, सिर्फ़ उसी को ये निकाल के दे देता है और जिसे हम बोलते हैं हमारा इंटरसेक्शन, ठीक है? आई होप इंटरसेक्शन भी आपको समझ में आया। यूनियन का मतलब क्या है? सारी चीज़ें देगा, बट रिपीट जो चीज़ हो रही है उसको सिर्फ़ एक बार लिखेगा, ठीक? तो मल्टीपल चीज़ें मल्टीपल बार आपने स्टोर गलती से कर दी हैं, उन्हें नहीं चाहिए, तो एक-एक बार एक चीज़ आपको देखने को मिलेगी। ये हो गया हमारा इंटरसेक्शन। इसी तरीके से आप देखेंगे यहाँ पर डिफरेंस। अब ये डिफरेंस क्या कर रहा है, थोड़ा-सा समझने की कोशिश करिए। यहाँ पर क्या होगा, आपके पास क्या होगा, देखिएगा आप देख पा रहे हैं क्या कि ए के एलिमेंट है, लेट्स सपोज़ अगर आपने लिखा a माइनस बी, ठीक है? a माइनस बी, तो इसका मतलब क्या हुआ कि a के सारे एलिमेंट आएँगे,
सिर्फ वो नहीं आएंगे जो कि कॉमन है, सिर्फ वो नहीं आएंगे, ए के सारे एलिमेंट होंगे, जो बी के साथ कॉमन है वो नहीं आएंगे। अब ये क्या कह रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, हम यहाँ पर आपको लिख के दिखाते हैं, यहाँ पर आपको समझाने की कोशिश करते हैं, लाइक ये, और हम यहाँ पर करते हैं प्रिंट। प्रिंट का मतलब हमने क्या करना है, सेट वन माइनस सेट टू, ठीक। इस तरीके से हमने यहाँ पर किया, तो उसका मतलब क्या हो गया कि सारे एलिमेंट लिखे जाएंगे, सिर्फ वो नहीं लिखे जाएंगे जो कॉमन है, ठीक है। सारे एलिमेंट लिखे जाएंगे किसके, सेट वन के, जिससे माइनस करते हैं, ठीक है। सेट वन से माइनस करें तो इसके सारे एलिमेंट लिखे जाएंगे, क्यों, कौन कौन से हो गए, 1 2 और 3। अब कौन सा नहीं लिखा जाएगा, जो सेट टू के साथ कॉमन है, तो कॉमन कौन सा था, 3, तो ये हटा के हमने बाकी 1 और 2 यहाँ पे लिख दिया। आई होप ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। हम सारे एलिमेंट लिखते हैं, सिर्फ वो नहीं लिखेंगे जो कॉमन होंगे दूसरे वाले सेट से, उसको हम घटा देते हैं, जो कॉमन एलिमेंट है वो हट जाएगा, तो बचेगा क्या, सिर्फ 1 और 2 हमारा बच गया, वही यहाँ पर प्रिंट कर दिया गया, इसे बोलते हैं डिफरेंस, ठीक। चलो अब मुड़ से हमारा लास्ट में सिमेट्रिक डिफरेंस। अब क्या होता है ये, अब सिमेट्रिक डिफरेंस का मतलब आपको देखने को मिल रहा क्या, कि ए के एलिमेंट आएंगे, बी के भी एलिमेंट आएंगे, सिर्फ ऐसा नहीं होगा कि ए के आएंगे सारे, ए के भी आएंगे, बी के भी आएंगे, जो कॉमन है सिर्फ बस वो नहीं आएंगे, ठीक है। ए के भी सारे आएंगे, बी के भी सारे आएंगे, जैसे यहाँ पर कॉमन क्या था 3, तो 3 के अलावा बाकी सारी चीजें आपको आ जाएंगी, ठीक है। चलो अब यहाँ पर अगर सिमेट्रिक डिफरेंस करने की कोशिश करते हैं, तो यहाँ पर क्या करेंगे, इधर आएंगे, और यहाँ पर हमें क्या करना है, ये कुछ इस ऑपरेशन का हम लोग यूज करते हैं सिमेट्रिक डिफरेंस के लिए, ये ठीक है। इसका अगर हम यूज करेंगे तो आपको क्या देखने को मिला कि भाई 1 2 भी आया, ठीक है, 1 2 भी आया, और 5 6 भी आया, क्योंकि अगर हम एलिमेंट्स को अपने देखते हैं तो हमें कुछ इस तरीके से दिखते हैं, ये 1 2 एंड 5 6, ये भी आया, ये भी आया, जो कॉमन थे बस वो नहीं आया, ठीक है। कॉमन क्या था 3 दोनों में, तो बस कॉमन को छोड़ के बाकी सारी चीजें आ गई, तो आप सिमेट्रिक डिफरेंस करेंगे। अगर आपको ऐसा कुछ चाहिए, आप चाहते नहीं जो रिपीटेटिव है कम से कम एक बार आ जाए, ऐसा नहीं कि रिपीट वो कॉमन वाली चीजें हट ही जाए, तो आप क्या करेंगे भाई, यूनियन यूज कर लेंगे। आपको चाहिए नहीं सिर्फ मुझे कॉमन ही चाहिए, तो आप क्या करेंगे, इंटरसेक्शन कर लेंगे। आपको चाहिए कि भाई हमें सिर्फ एक एलिमेंट चाहिए, बी के साथ जो कॉमन बी है नहीं चाहिए, तो आप डिफरेंस नॉर्मल कर लेंगे, ए माइनस बी, ठीक। और आपको ऐसा चाहिए कि भाई हमें दोनों जो कॉमन वैल्यू है बस कॉमन छोड़ के बाकी सारी चीजें चाहिए, तो आप ये वाला कर लीजिएगा, सिमेट्रिक डिफरेंस। आई होप ये सारी चीजें भी आपको समझ में आ गई होंगी। बट पिछली बार हमने एक बार कुछ इस तरीके से चीजों को भी यूज करके देखा था, मतलब इनके फंक्शंस के थ्रू इन्हें यूज करके देखा था, वो क्या है और किस तरीके से हम इन्हें यूज करेंगे वो समझाने की कोशिश करते हैं। मतलब यही जो सेम काम है, हमने आई थिंक यहाँ पर सारी चीजें लिख दी हैं, ये देखिए, ये देखिए सारी चीज़ यहाँ पर लिखी है, मैंने थोड़ा ऊपर ही कर दिया, कोई बात नहीं। अब एक चीज़ और हम यहाँ पर आपको दिखाने की कोशिश करते हैं, लेट्स सपोज हमने जो भी चीज़ें अभी की थी ना, उसको हम कुछ दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। कैसे, सेम कर रहे हैं, ठीक है। सेट वन डॉट यूनियन, ठीक है, यूनियन, अब इसके अंदर हम लिख देंगे सेट, ठीक। तो सेम चीज जो हमारा पहला आंसर आया था 1 2 3 5 6, जो हमने इस तरीके से किया था कुछ, यहाँ पर 1 2 3 5 6 सेम ही है। अब ये हम क्या कर रहे हैं, ये हो जाते हैं हमारे क्या है, क्या है इन्हें क्या बोलेंगे, मेथड से फंक्शन, ये आपको बताना है, ठीक है। चलिए, तो वहां पर हमने यूज कर रहे हैं एज ए ऑपरेटर, ये सेम ऑपरेशन हम कर रहे हैं बट ऑपरेटर्स का यूज करके, जो हमारा हम यहाँ पर दिखा रहे हैं एम्परसैंड, ये हमारा यूनियन के लिए रहता है, तो इन्हें हम बोलते हैं ऑपरेटर, और ये होते हैं हमारे फंक्शंस, ठीक है। ये हम बोलेंगे ना मेथड, क्यों मेथड बोल रहे हैं, क्योंकि ये लिखे गए हैं सेट्स के अंदर, सेट्स की क्लास के अंदर लिखे गए, ये हमारे मेथड हो जाते हैं, हम बोलेंगे इन्हें फंक्शंस हो जाते हैं, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम सेकंड में करना चाहें, तो सेकंड के अंदर भी हम कर सकते हैं सेट वन डॉट इंटरसेक्शन, और इंटरसेक्शन के अंदर सेट टू, जैसे हमने किया, तो इंटरसेक्शन वाला काम मिल रहा है। अगर आप डिफरेंस करना चाहते हैं तो सेम चीज आप डिफरेंस के साथ भी कर सकते हैं। तो पहले हम सारी चीजों को कर लेते हैं, फिर आपको बताएंगे ऐसा क्यों किया गया। यहाँ पर आए हम, और यहाँ पर हमें क्या करना था, डिफरेंस, ठीक है, ये डिफरेंस वाला। तो देखिए हमारा डिफरेंस वाला भी चलेगा। अगर हमें सिमेट्रिक डिफरेंस करना है तो वो भी बहुत आसान है, हम यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर हम जाके कर देंगे सिमेट्रिक डिफरेंस। ओके ओके, ठीक है, सिमेट्रिक डिफरेंस। तो सारी चीजें जो हमने वहां पर की थी यहाँ पर भी कर दिया। अब आपका थोड़ा सा कंफ्यूजन आ गया, जब उससे वो चीज करी जा सकती थी तो यहाँ पर क्यों लिखा, ऐसा क्या ही खास है। तो देखिए इन दोनों में डिफरेंस क्या है, मैंने यहाँ पर बहुत ही अच्छी तरीके से मेंशन कर दिया है कि मेथड्स का यूज कब करते हैं, हम कहाँ पर करेंगे, और इसका यूज कब करेंगे, ठीक। तो इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल आपको यहाँ पर देखने को ये मिलेगा कि जो मैथड्स का होता है ना, वो सिर्फ आप जो ऑपरेटर है, ऑपरेटर को आप दो चीजों के बीच में यूज कर सकते हैं। मतलब कि आपके पास दो सेट हैं, इन्हीं के ऊपर अगर आपको कॉमन लगाना तभी आप कर सकते हो। बट यहाँ पर आपको क्या करना होगा, हम एक काम करते हैं, हम यहाँ पर एक सेट 3 और लिख लेते हैं, ठीक है, सेट 3, और इसके अंदर वैल्यू हम डाल देते हैं लाइक 3 और 7 8,
कुछ हमने इस तरीके से वैल्यूज यहाँ पर डाल दिए, लाइक ये 378। अब हम क्या कर सकते हैं, अगर हम यूनियन निकालना, तो हम एक से ज्यादा एलिमेंट अगर हमें पास करना है, तो हमने यहाँ पर क्या किया, सेट ओके, एक इस बार ये देख पा रहे हैं आप, क्या क्या डिफरेंस क्या हुआ, कि अगर आप ऑपरेशंस या हम बोलेंगे ऑपरेटर्स यूज करोगे, आपने अगर ये यूज किया होता ऑपरेटर, तो आप सिर्फ दो सेट के बीच में ही इसे यूज कर सकते थे, सेट वन और सेट टू, इसके अलावा आप तीसरी चीज के बीच में इसे यूज नहीं कर पाते। बट अगर आपने यहाँ पर यूनियन यूज किया, तो आपके पास तीन सेट हैं, चार सेट हैं, मल्टीपल सेट्स हैं, तो आप यहाँ पर इन मेथड्स के अंदर मल्टीपल वैल्यूज को पास कर सकते हैं और उनके बीच में इन ऑपरेशंस को करा सकते हैं। तो बेसिकली इन दोनों के बीच में डिफरेंस यही रहता है हमारा, कि अगर आपको मल्टीपल सेट्स हैं तो आप इन मेथड्स का यूज कर लीजिए, अगर आपको दो सेट्स के बीच में ये सारी चीजें करनी है तो आप ऑपरेटर्स का वहां पर यूज कर लीजिएगा। ये बस बेसिक सा इतना सा डिफरेंस है, इतनी हमें चीजें यहाँ पर समझना, बहुत ज्यादा डिटेल में इसके नहीं जाना। बाकी ये सारी चीजें मैंने डिटेल में यहाँ पर आपके लिए मेंशन कर दी है, इनमें क्या डिफरेंसेस होते हैं देखिएगा आप। तो सबसे पहला डिफरेंस हमारा क्या होता है, ये एक मेथड होता है, दूसरा डिफरेंस क्या होता है, मतलब सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर लिख के रखी हैं और ये पूरी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। अब अगली क्लास में हम क्या करने वाले हैं भाई, सेट कॉम्प्रिहेंशन क्या होता है, फ्रोजन सेट्स क्या होते हैं, इन सारी चीज़ों के ऊपर डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, और यहाँ पर पूरा कुछ है, ठीक है, पूरा सेट से रिलेटेड पूरी पीडीएफ आपको मिल जाएगी, आराम से आप यहीं से इसे देखिएगा, पढ़िएगा, इसमें सब कुछ आपको मिलेगा, ठीक। सेट से रिलेटेड बाहर से आपको कुछ पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ने वाली। तो आई होप एवरीथिंग इज फाइन, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए टेक केयर।